अगर मैं आपसे पूछूं, एक डॉक्टर, इंजीनियर और सरकारी अधिकारी तीनों अच्छी कमाई करते हैं, लेकिन क्या तीनों अमीर होते हैं? शायद नहीं। अब एक दूसरा सवाल, अगर कोई व्यक्ति आपसे कम कमाता हो लेकिन हर महीने उसकी संपत्ति बढ़ती जा रही हो, तो वास्तव में अमीर कौन है? यही सवाल दुनिया की सबसे चर्चित पर्सनल फाइनेंस किताबों में से एक रिच डैड पुअर डैड हमारे सामने रखती है। यह किताब केवल पैसे कमाने की बात नहीं करती, यह सिखाती है कि पैसों के बारे में सोचने का तरीका क्या होना चाहिए, यानी मनी माइंडसेट क्या होना चाहिए। लेकिन क्या इस किताब की सारी बातें आज भी सही हैं? क्या यह किताब हर किसी के लिए उपयोगी है? और क्या इसकी कुछ बातें विवादित भी हैं? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजेंगे। इस पुस्तक के लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी। उन्होंने इस किताब में दो अलग अलग सोच वाले लोगों का जिक्र किया है। एक, उनके अपने पिता जो पढ़े लिखे थे, अच्छी नौकरी करते थे, लेकिन आर्थिक संघर्ष से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाए। दूसरे, उनके मित्र के पिता जिन्हें उन्होंने रिच डैड कहा। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, यह किताब किसी व्यक्ति की जीवनी नहीं है, बल्कि दो अलग अलग आर्थिक सोच की तुलना है। सीख नंबर 1 जो इस किताब से हमें सीखने को मिलती है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। हमने से अधिकांश लोग समय के बदले पैसा कमाते हैं। 8 घंटे काम तो 8 घंटे की कमाई, अगर काम बंद तो कमाई भी बंद। लेकिन किताब कहती है अगर आपकी कमाई केवल आपकी मेहनत पर निर्भर है तो आप हमेशा समय बेच रहे हैं। वास्तविक आर्थिक स्वतंत्रता तब आती है जब आपकी आय का कुछ हिस्सा बिना आपके रोज काम किए भी आता रहे। आज के समय में इसके उदाहरण हो सकते हैं किराए की आय, डिविडेंड, रॉयल्टी या ऐसा व्यवसाय जो आपके बिना भी चलता रहे। किताब से मिलने वाली सीख नंबर 2, एसेट और लायबिलिटी की सबसे आसान परिभाषा। शायद इस किताब का सबसे प्रसिद्ध विचार यही है। लेखक कहते हैं एसेट वह है जो आपकी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी वह है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। यही कारण है कि कई लोग महंगी कार खरीदकर खुद को अमीर समझते हैं, लेकिन अगर वही कार हर महीने ईएमआई, बीमा, सर्विस और ईंधन का खर्च बढ़ा रही है तो वह संपत्ति कम, जिम्मेदारी ज्यादा हो सकती है। दूसरी ओर अगर कोई छोटी सी दुकान या किराए पर दिया गया कमरा हर महीने पैसे ला रहा है तो वह एक एसेट है। यह परिभाषा बहुत आसान है, लेकिन वास्तविक जीवन में हर चीज इतनी काली सफेद नहीं होती। कई बार घर या कार का उपयोग, स्थान और उद्देश्य भी महत्वपूर्ण होते हैं। इस किताब से मिलने वाली तीसरी सीख, फाइनेंशियल एजुकेशन। लेखक बार बार कहते हैं स्कूल हमें मैथ्स सिखाते हैं, विज्ञान सिखाते हैं, लेकिन बहुत कम जगह यह सिखाया जाता है कि पैसा कैसे काम करता है, टैक्स क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बजट कैसे बनाया जाता है, रिस्क कैसे समझा जाता है। यही कारण है कि अच्छी डिग्री होने के बावजूद बहुत से लोग अपनी इनकम का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। किताब से मिलने वाली सीख नंबर 4, पहले खुद को भुगतान करो। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सैलरी आई, बिल भर दिए, ईएमआई भर दी और जो बचा वो बचत। लेखक कहते हैं इस क्रम को उल्टा कर दीजिए, पहले बचत कीजिए, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा अलग रखिए, फिर बाकी खर्च कीजिए। आज इसे कई फाइनेंशियल एडवाइजर पे योरसेल्फ फर्स्ट के रूप में भी बताते हैं। चलिए अब इस किताब की सीख नंबर 5 को समझते हैं, डर और लालच। रॉबर्ट कहते हैं कि पैसों के मामले में इंसान के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं, डर और लालच। डर हमें इन्वेस्टमेंट करने से रोकता है और लालच बिना समझे इन्वेस्टमेंट करा देता है। सफल इन्वेस्टर बनने का अर्थ केवल अधिक पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना भी है। क्या यह किताब आज भी यूजफुल है? बिल्कुल, लेकिन पूरी तरह नहीं। इस किताब का सबसे बड़ा योगदान यह है कि यह आपको कमाई से पहले सोच बदलना सिखाती है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें आंख बंद करके नहीं मानना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल, किताब कभी कभी औपचारिक शिक्षा और नौकरी की भूमिका को कम महत्व देती हुई दिखाई देती है, जबकि आज डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षक और लाखों प्रोफेशनल अपनी एजुकेशन की वजह से ही अच्छी इनकम पाते हैं। ठीक इसी तरह हर व्यक्ति बिजनेसमैन नहीं बन सकता और हर किसी के लिए जोखिम लेना सही निर्णय भी नहीं होता। इसलिए इस किताब को एक रूल बुक की तरह नहीं, बल्कि सोच बदलने वाली किताब की तरह पढ़ना चाहिए। और अगर आप इंडिया में हैं तो इस किताब की बहुत कुछ बातें हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगी। जैसे, बिना सोचे समझे कभी भी कर्ज ना लें, इनकम का एक हिस्सा नियमित रूप से इन्वेस्ट करते रहें, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ, ईपीएफ, एसआईपी या अन्य लीगल इन्वेस्टमेंट विकल्पों के बारे में जरूर सीख लें। अपनी इनकम के साथ साथ अपने स्किल को भी डेवलप करें और एक ही इनकम पर पूरी तरह निर्भर ना रहें। लेकिन जल्दी अमीर बनने की मानसिकता से बचना भी उतना ही जरूरी है। अब बात करते हैं कि इस किताब से मैंने क्या सीखा। अगर इस पूरी किताब को एक सेंटेंस में समझना हो तो शायद मैं कहूँगा, केवल पैसे कमाना पर्याप्त नहीं है, यह समझना भी जरूरी है कि पैसा आपके लिए काम कैसे करेगा। यही सोच इस किताब को बाकी किताबों से अलग बना देती है। क्या आपको यह किताब पढ़नी चाहिए? अगर आप विद्यार्थी हैं, नौकरी शुरू करने वाले हैं और अपनी आर्थिक समझ बढ़ाना चाहते हैं या पैसों के बारे में बिल्कुल नई सोच विकसित करना चाहते हैं, तो यह किताब बिल्कुल आपके पढ़ने लायक है। लेकिन इसे फाइनल ट्रूथ नहीं मानिए, इसे अंतिम सत्य नहीं मानना है, इसे शुरुआत मानिए। इसके बाद इन्वेस्टमेंट, टैक्स, व्यक्तिगत आय और व्यवहारिक अर्थशास्त्र भी पढ़िए। हर किताब आपको नई जानकारी नहीं देती, कुछ किताबें आपको नया नजरिया देती हैं। रिच डैड पुअर डैड उन्हीं किताबों में से एक है। हो सकता है आप इसकी हर बात से सहमत ना हो, लेकिन अगर आप इसे खुले मन से पढ़ेंगे तो यह आपको एक सवाल जरूर पूछने पर मजबूर करेगी। क्या मैं सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा हूँ या मेरा पैसा भी मेरे लिए काम करेगा? और शायद यही इस किताब की सबसे बड़ी सफलता है। अगर आपको ऐसी ही किताबों की गहराई से समझ चाहिए जहां हम सिर्फ कहानी नहीं बल्कि उनके विचारों का विश्लेषण करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली किताब के साथ। धन्यवाद।